सत्ता और पावर के बाद आदमी कैसा बन जाता है, ये कहानी महसूस होगी आपकी आज अतीक अहमद की। एक ऐसा नाम जिसने अपराध और राजनीति दोनों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसका जन्म 10 अगस्त 1962 प्रयागराज, जो उस समय का इलाहाबाद होता था, वहाँ होता है, जिसके पिता का नाम फिरोज अहमद होता है। एक साधारण परिवार, लेकिन अतीक का झुकाव बचपन से गलत संगत की तरफ हो गया था। अतीक अपने 5 भाइयों में से एक था। धीरे धीरे उसके इलाके में दबदबा बनना शुरू हो जाता है। उसने पहला सबसे बड़ा क्राइम 1979 में एक हत्या कर केस दर्ज हुआ। यहीं से उसके क्राइम की सीढ़ियां शुरुआत हो गई। इसके बाद उसने रंगदारी, जमीन कब्जा और गैंग बनाकर पूरे प्रयागराज में अपना नेटवर्क फैलाया। लेकिन खास बात यह थी कि सिर्फ गैंगस्टर नहीं रहा, वो राजनीति में भी आया। राजनीतिक सफर उसका अगर बात करें तो 1989 में पहली बार वो विधायक बना और इलाहाबाद यानी प्रयागराज से 5 बार वो विधायक रहा। 2004 में सांसद बना फूलपुर लोकसभा सीट से। लेकिन इस दौरान उस पर केस घटे नहीं, बढ़ते गए। 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें शामिल थे हत्या यानी कि आईपीसी की धारा 302, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट, कई सारे मुकदमे दर्ज हुए। उसके बाद उसका नाम कई बड़े मामलों में सामने आया, लेकिन सबसे चर्चित जो केस बना वो उमेश पाल हत्याकांड का बना। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में दिन दहाड़े उसने उमेश पाल की हत्या करवा दी। इस केस में अतीक अहमद और उसके परिवार का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई तेज कर दी गई। उसका बेटा जो होता है असद अहमद, उसका एनकाउंटर में वो मारा जाता है। और फिर आखिरी दिन आया 15 अप्रैल 2023 रात करीब 10:30 बजे प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज ले जाते समय मीडिया के सामने ही 3 हमलावरों ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को ताबड़तोड़ फायरिंग की। कुछ ही सेकंडों में एक बड़े गैंगस्टर, पूर्व सांसद की कहानी खत्म हो गई। और आज भी एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या ये अंत तय था या सिस्टम का फैसला था? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक गैंगस्टर जिसने राजनीति में ताकत पाई, लेकिन अंत सड़क पर लाइव कैमरे के सामने हुआ। आप क्या विचार रखते हैं अतीक अहमद के बारे में? अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ कल रात 8 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, नमस्कार।